वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, एक रिटेल इन्वेस्टर हमेशा क्यों हारता है पता है? इसके पीछे की मुख्य वजह क्या हमें देखने को मिलती है, ये पिक। अगर आप देखें कि कोई भी स्टॉक में जब गिरावट शुरू होती है ना, वो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं। रही बात दोस्तों, फिर जब गिरावट और बढ़ जाती है तो बोलते हैं चलो और वेट करूँगा। रही बात दोस्तों, जब वो स्टॉक ना अपने लाइफ टाइम हाई पे या फिर ब्रेकआउट के लेवल पे जाता है तो क्या रिएक्शन होता है कि बाई। मतलब दोस्तों, जब स्टॉक गिर रहा होता है तो लोग वेट 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 करते हैं। और ऑफकोर्स टीवी मीडिया चैनल में भी यही रणनीति बताई जाती है, जिसके वजह से मैक्सिमम जो निवेशक है ना, पैसे तो थोड़े मोड़े कमा लेते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है ना, उनको नहीं होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फॉलिंग नाइफ की स्टॉक में आपको बाइंग करना है। बोलने का मतलब इधर पे ये है कि अगर आप फंडामेंटल से अवगत हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल जानते हैं, बैलेंस शीट जानते हैं और जानते हैं कि जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों बाई ऑन डिप सबसे अच्छा फार्मूला है। जो एक स्टॉक में हमें ठीक है उसका उल्टा देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स दोस्तों, एक स्टॉक में ब्रेकआउट के लेवल इमर्ज तो हो चुके हैं, बट एक रिस्क भी है। मैं दोनों को दोस्तों बहुत ही बलखूबी अनबाइस्ड होके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले गाइस कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप ट्रैक करना सीखें। सिर्फ स्टॉक का नाम और काम जानने से नहीं होता है दोस्तों, आपको समझना पड़ता है कि इंडस्ट्री कौन कौन से फेस में अभी के टाइम में मर्ज हो रही है। आपने देखा कि शक्तिकांत दास की आज एक बड़ी कमेंट्री देखने को मिली, जहां पे एनी हाउ उनको ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होने वाला है उसमें इंडिया का जो ग्रोथ है ना 7% एक्सीड कर सकता है, जो एनालिस्ट के अनुमान से काफ़ी हद तक आई है। रही बात नोमूरा, सीएलए से जितने भी दोस्तों बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, वो बिलो 7 बता रहे हैं, बट आरबीआई काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन दोस्तों आरबीआई ने एक चेतावनी भी दी है। चेतावनी क्या दी है कि जो रेपो रेट में हाइक है या फिर कट है, ये उनके हाथ में नहीं है। बोलने का मतलब इधर पे ये है कि इन्फ्लेशन के आंकड़े को देखेंगे और उसके बाद जज करेंगे कि हमारा इकोनॉमिक आउटलुक कैसा है। इकोनॉमिक आउटलुक मजबूत होगा, इन्फ्लेशन मॉडरेट होगा, तो ऑफकोर्स रेट हाइक करने की समस्या नहीं होगी। और इससे क्या होगा कि आने वाले कल में ना क्रेडिट फाइनेंस वाली कंपनी को बहुत ही हद तक बूस्ट मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यही कैसे एक छोटा सा रिस्क है, लेकिन अगर इस बात पे बहुत लोग अगर पूछते हैं कि नहीं आने वाले कल में रेपो रेट में हाइक नहीं होगा, उल्टा कट होगा सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से, तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरा आने वाले कल का एक साल का एक जो ग्रोइंग थीम है उसको आप चाहें तो इनिशियल लेवल पे पकड़ सकते हो। स्टॉक प्राइस की थोड़ा महंगा है, 6793 के आसपास है, बट मुझे लगता है कि ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए अगर आपका कोई स्टेबल कंपनी में निवेश करने का मन हो तो। देखा दोस्तों कि कैसे स्टॉक में हमें डिक्लाइन देखने को मिला था, लोगों ने वेट किया वेट किया वेट किया, वेट करना भी चाहिए, बट मैंने क्या बताया, कंपनी अच्छी होती है ना तो कभी कभी बहुत ही वेट लेट हो जाता है। फोमो में गैस बाइंग ना करें, और ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक बहुत क्रैश हो गया तो बाइंग करनी ही है। इसलिए कैसे बोलता हूँ ना कि एसआईपी करिए। लोग जब स्टॉक गिरता है तो वेट 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 करते हैं, और जैसे ही कैसे स्टॉक बाउंस बैक करता है ना, तब एकदम ट्रेमेंडसली बाइंग करने की कोशिश करते हैं। इस लेवल से कैसे स्टॉक में ना 22% के आसपास रिकवरी देखने को मिल रही है, जो एक समय का एक साल में रिटर्न्स मात्र नेगेटिव में था, 3% के आसपास था। आज दोस्तों ना समीकरण चेंज होकर 16-17% के आसपास हो चुका है। देखिए दोस्तों, हर एक स्टॉक में आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी अच्छी है, इंडेक्स का स्टॉक है, कोई भी अन्य कारण से गिर रही है, जैसे रेपो रेट का हाइक होना, स्लो डाउन में कंजम्पशन थोड़ा सा होता नहीं है, कम होना, जिसके वजह से अगर वो टेम्प्रोरी रीज़न है, आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बीच में कैसे स्टॉक गिरा था फिर से रिकवर हुआ, ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, बट 5 ईयर्स में कैसे जिसने इस कंपनी में निवेश किया ना, उनके अभी बहुत ही मोटे और तगड़े पैसे बन रहे हैं। तो गैस आराम से चार्ट देख के समझ गए होंगे मैं इधर पे बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज बजाज फाइनेंस की बात की जाए, स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। आज भी गैस मार्केट नेगेटिव था, इस कंपनी में पॉजिटिव टेरिटरी हमें एंड होते हुए देखने को मिल रही है। तो 7200 का लेवल गैस बहुत दूर नहीं है। अगर इसको तोड़ता है हम तो 7700 दोस्तों आने वाले एक क्वार्टर में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। उस केस में अगर ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब नहीं हुआ, अगर ग्लोबल मार्केट में ठीक ठाक जो यूएस डेट सेलिंग का मसला है सॉल्व हो जाए, और ऑफ कोर्स फेड को, आरबीआई को ऐसा ना लगे कि उनको रेट हाइक करने की आवश्यकता है, इन्फ्लेशन कूल होना ज़रूरी है। बिकॉज सारा दोस्तों कैस्केडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है। तो कंपनी की बात की जाए तो वही अच्छी कंपनी है, लेकिन यस जिन्होंने गैस डिप में भरपूर फ़ायदा उठाया ना, उनके अभी के टाइम में ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी से अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। पोलियो बड़ा हो या फिर छोटा हो, मैं इस स्टॉक को गैस कवर क्यों करता हूँ, अनबाइस्ड होकर मैं कवर क्यों करता हूँ? बाइस्ड का इसमें कोई स्टॉक को लेकर रहता नहीं हूँ, बिकॉज मैं पॉजिटिव साइड भी बताता हूँ, नेगेटिव साइड भी। मैंने कैसे पॉजिटिव बात बताया ना कि इंडिया का जीडीपी 7% के आसपास
अनुमान कर रहे हैं आरबीआई। अब ये होगा या फिर नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन कंपनी एक बड़ी कंपनी है और एनी हाउ दोस्तों कोई भी साइकिल में कंपनी अपने को बचा लेगी। 2020 से ना दोस्तों ख़राब कुछ नहीं हो सकता था, जहाँ पे आपने देखा कि कितने सारे लोन डिफ़ॉल्ट हुए, लोन मॉनिटरिंग का इशू हुआ, एनपीए ऑल टाइम हाई पे था। बट अभी दोस्तों एनपीए सारे बैंक के क्लीन्स हो चुके हैं, एक साल लो पे क्या मल्टी जो टाइम फ्रेम लो पे आ चुके हैं। प्राइस होल्डिंग की बात कीजिए 35 के आसपास है। रही बात आरओई की, ये बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही कम ऐसे फाइनेंस वाली कंपनी होते हैं जिनके आरओई का 20% के ऊपर होते हैं। पेरेंट कंपनी को अब अच्छे से जानते हैं, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जो म्यूचुअल फंड के धंधे में भी अब घुस चुके हैं। बोलने का मतलब ये है कि बजाज ग्रुप दोस्तों एक लॉयल ग्रुप मुझे तो पर्सनली दिखाई पड़ता है। रही बात टॉप लाइन की, इस अमिड क्राइसिस भरे माहौल में गैस इस कंपनी ने 22-23 में ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेट में फाइनेंशियल ईयर खत्म किया। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, फाइनेंशियल मार्जिन की, वही बहुत ही इंप्रूव हो चुका और कंपनी ने गैस जो बाउंस बैक किया है ना, इसके बाद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गैस इसका जो शेयर प्राइस है ना वो ऑड्स के बाद और बढ़ सकता है। हो सकता है कि मेरे वीडियो बनाने के बाद ग्लोबल सेंटिमेंट ख़राब हो, डो में गिरावट शुरू हो चुकी है बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, लेकिन दोस्तों 3-5-10% गिरना कोई बड़ी बात नहीं होती और भागना बड़ी बात नहीं होती। बट येस, लॉन्ग टर्म में क्या है, जो वेल्थ बनाना बड़ी बात होती है, जिसमें बहुत ही कम लोग कामयाब होते हैं बिकॉज मैक्सिमम लोग का ना एक ही नेचर होता है, टाइमिंग करना। तो जो डीआईएस होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं, वैल्यू बायर होते हैं। रही बात दोस्तों प्रोमोटर्स ने भी अपने स्टेक को थोड़ा सा पीछे बढ़ाया था, एफआईएस ने अपने स्टेक को काटा है, बट डीआईएस ने गैस अभी तक ना हाईएस्ट एवर जो स्टेक है बजाज फाइनेंस में उसको होल्ड किया है, जो कितना है 13% के आसपास, जो गैस 6-8 क्वार्टर पहले मात्र 9% 10% के आसपास था। कंपनी अच्छी है। रही बात पब्लिक होल्डिंग, ये बहुत ही ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती, 11.5% के आसपास, 12% के आसपास पब्लिक इसको ओन करते हैं। सो मैंने इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या समझा, बिकॉज बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि सर भाग तो उतना नहीं रहा है लेकिन गिर भी नहीं रहा है। तो जी हाँ गैस, बोलिंजर बैंड का जो वेट है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जो दोस्तों का मूविंग एवरेज पहले क्या था, एक रेजिस्टेंस था जो लाल कलर की लाइन देख रहे हैं ना आप, ये वाला, अब दोस्तों वो सपोर्ट बन सकता है जिसका भाव 6400 से लेकर 6350 हो सकता है उस केस में जब इसको मीडियन पे सपोर्ट ना मिले, जिसका भाव 6500 के आसपास है। तो रही बात विथ की, तो ये खुल चुका है 7000 से लेकर 7200 का लेवल पे। अगर ये जाने की कोशिश करेगा तब कोर्स एक तेज़ी का माहौल हमें दिखाई पड़ेगा, बिकॉज पिछले कुछ समय से ओवरसोल्ड के बाद दोस्तों कंपनी ने बहुत ही ट्रेमेंडस बाउंस बैक किया है। इसकी स्टॉक भाग गया तो हमें वीडियो लेके आया, आपने देखा था कि खराब से खराब क्राइसिस भरे माहौल में मैंने स्टॉक को हमेशा से कवर किया। आज प्राइस 1000 पॉइंट गिर भी जाएगा ना, मेरी कमेंट्री चेंज नहीं होगी, बिकॉज भरोसा करना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही हाईएस्ट लेवल कॉन्सोलेशन का इस 2 साल का हो चुका है और आपने देखा कि कैसे कैश मार्केट में वॉल्यूम बहुत ड्राई हो चुके हैं, मतलब बहुत ही कम वॉल्यूम है। अब एफआईएस कभी अचानक से चुपकी मार के लाइक 1000-2000 करोड़ के आसपास एक दिन में सेल करते हैं और पूरे मंथ में 10-15 हज़ार करोड़ के आसपास सेल करते हैं कोई नेगेटिव न्यूज़ से, वो तो गैस मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। बट मैंने क्या बताया कि धीरे धीरे स्टॉक भागता है ना, वो बेस फॉर्मेशन करते जाता है। तो जिनको गैस खरीदने का मौका मिला उनको तो अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे होंगे, जिन्होंने गैस हाई प्राइस में लिया भी था, एवरेजिंग किया होगा, उनके मोटे पैसे बने। तो स्टॉक को चेस ना करते बना दोस्तों, जो अच्छी कंपनी जब गिरती है ना, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट लगाइएगा 5% के गैप में तो सही होगा। अब यहाँ पे गैस लोग निवेश करने पसंद करेंगे, एक बार ये 7 का लेवल क्रॉस होगा, बट मार्जिन्स कहाँ मिलेगी। जिनको 5500 में खरीदने का मौका मिला, 1500-1300 ऐसे गैस प्रॉफिट में, और जिन्होंने गैस कोरोना टाइम में खरीदा था या फिर बीच में 3200-3400 के आसपास खरीदा था, 4000 के आसपास, उनके पैसे जल्दी ही डबल हो जाएंगे। तो इसको गैस बेचिए मत, खरीदना नहीं खरीदना आपकी पर्सनल मर्जी की बात है, उसमें मैं गैस कमेंट नहीं दूंगा, पैसे आपके हैं। लेकिन आपने अगर इतना होल्ड किया ना, 10-15% दोस्तों बड़ी बात नहीं है। यस, बहुत लोग स्टॉप लॉस पूछते हैं, तो 6500 शायद अगर हिट होता है, कभी डाउन साइड में कभी मार्केट नेगेटिव रहा, आप चाहें तो 6350 का स्टॉप लॉस डीप ले सकते हैं। उनके लिए जो प्रॉफिट को बचाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, थोड़ा डीप है, हिट होगा तो सही आप निकलिएगा, उनके लिए जो शॉर्ट टर्म वाले हैं। बट लॉन्ग टर्म में गैस हम लोग आज भी होल्ड करते हैं, बहुत सालों से होल्ड करते हैं। हम लोग को पता है दोस्तों कैसे स्टॉक परफॉर्म करता है, बट टाइम लगता है, लोगों के पास टाइम नहीं है और लोगों को जल्दी अमीर बनना है, ऐसा होता नहीं है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, कितने लोग गैस इसको होल्ड करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितने लोग सही में इसको परचेस करके रखें हैं लोअर लेवल पे इस रिसेंट फॉल में, वो ही बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।